चीजें पैदा किए जाएंगे। इनको नौकरी देना नहीं आता, इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते, पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। उर्दू में बोलते हैं ना, ख्वाब गफलत में 56 इंच का सीना सो रहा है। इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। अरे भाई ये देखो, आप माइनॉरिटीज को क्यों तंग करना चाह रहे हैं, क्यों उनसे फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है वो हालियात जो है वो कैसे चल रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने के बाद जो है वो अभी तक बांग्लादेश जो है वो नौजवानों के हाथ में ही है। तो उनकी मर्जी की जो है वो वहां पर गवर्नमेंट बनी है, कायम मुकाम वजीर आजम जो है वो आए हैं। तो शेख हसीना वाजिद तो वहां से फरार हो चुकी हैं, वो इस वक्त इंडिया में है। और आज जो हम रिएक्शन देंगे वो इंडियन मुस्लिम लीडर वैसुद्दीन सिद्दीकी साहब, हर कोई उनको जानता है। उनका इंटरव्यू जो है वो हुआ है, तो वो उन्होंने इंटरव्यू में अपनी जो है वो मोदी हुकूमत को और अपनी फौज को आड़े हाथों लिया है बांग्लादेश पर। तो जानते हैं, मजीद जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा। अगर आप लोग मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो आप कहेंगे वो जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की सड़कों पर हम प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में, हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं, लीडर टू लीडर। डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में, हमको नहीं मालूम चेंज हो गया, 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हैं हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। वेट एंड वॉच, क्या वेट एंड वॉच। अच्छा, हम अब वहां पर एक नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे सरकार, बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहे कि आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या ये एक मेरे बात, प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है, बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त जो मेरा सवाल सरकार से है। अगर वो सेफ पैसेज भारत से मांग रही है, नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की जो भी सरकार होगी बोलेगी हमको वापस भिजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? तो मैं यही कह रहा हूं ना, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई, देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ? जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से तड़प रहे। ये मान रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो है वो मोदी साहब ने जो है वो काफी होल्ड था उनका, और अशरफ गनी के साथ इन्होंने ताल्लुकात बनाए हुए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आप सिर्फ भूटान ले लेके खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप वॉक? तो वो उसी हिसाब से क्या संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर बैरिस्ट्री करे, मेरे साथ कई जूनियर भी थे। वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है। प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी का कहने का मतलब प्रोफाइल चेंज होने पर। बताइए आप, मैं डीपी देखूंगा और इसने रुके हुए। अरे भैया, आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज, वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए?
एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां पर, बहुत खतरा है कि एक अस्थिरता वहां पर आएगी, और फिर वहां पर जिस तरह की अराजकता भी हम देख रहे हैं उससे भारत को बहुत खतरा है। किस तरह के खतरे भारत के लिए? यकीनन है, कौन उससे इनकार कर रहा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने उस जो पहले लीडर थे बड़ा उनका साथ दिया, वो गायब, हम परेशान हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भाग गए। जिन लोगों को हमने, शेख हसीना तो भी हैं भारत में, तो उनको नहीं देना चाहिए हमें संरक्षण? मेरा एक ही सवाल इस सरकार से है, अगर कल वहां की नई सरकार नरेंद्र मोदी की से कहेगी कि उनको वापस करिए, आप क्या करेंगे? अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है हम उस जनता के साथ हैं, लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूँ, हुकूमत से भी कर रहा हूँ कि अगर कल वहाँ की सरकार बोलेगी गिव अस बैक द लीडर, व्हाट विल यू डू? अभी तो सरकार ने ये भी साफ नहीं किया कि शेख हसीना यहाँ रहने वाली हैं, वो भारत में ही रहेंगी। अगर तब वो सिचुएशन आएगी ना, अगर वो भारत में ही हो। मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि वो यूके में असाइलम चाहती हैं, वहां नहीं तो फिनलैंड जाएंगी। अगर 40 या 2-3 दिन के अंदर सरकार कहती है कि वो रिटर्न करिए, क्या करेंगे हम लोग? लेकिन जो वहाँ अभी हालात हैं और वहाँ जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहां की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार है, नहीं, अभी तो। अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक सरकार है वहां बोल सकते हैं ना, ठीक है, हम जो चाह रहे थे, हमारी जो हम चाहते थे उसके बरखिलाफ कोई चीज हो गई, ठीक है, रियलिटी ये है। मगर हमको अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये तो गलती आप हमारी भी है ना, आपने ही तो बुलाया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात, ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच होगा? क्या पॉलिसी है भाई? को लगता है कि माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सरकार को बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और अभी तक कुछ नहीं कहा गया। पब्लिकली बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? मगर आपकी आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है, नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहां है भाई? हाँ, अफगानिस्तान में। शुभेंदु अधिकारी तो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देखिए फिर बांग्लादेश से घुसपैठ होगी और लोग आ जाएंगे। तो अब तो बीएसएफ के चीफ को हटा दिया है, शायद नए बीएसएफ रोक देंगे, अब तो शायद रोक देंगे। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वहां से निकलकर झारखंड में कैसे आ रहे भाई? क्या उनके जिस्म को पर लगे हुए हैं या ड्रोन पे बैठ के आ रहे? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। और बीएसएफ है वहां पर, बीएसएफ समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में आकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत यकीन कर सके। दोस्तों वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है। बीएसएफ जो है वो आप लोग जानते होंगे, बॉर्डर स्पेशल फोर्स जो है वो इंडिया की बता रहे हैं कि वो बांग्लादेशी जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर कैसे आ रहे हैं, तो इस बारे पर वो बात कर रहे थे। बाकी जो है वो इन्होंने बता दिया है कि ना हमारी नेपाल के साथ है, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान, ना मालदीव के साथ, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं है। तो इनके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो है वो इनका अब अच्छा वो रवैया नहीं है, वो बात नहीं रही अब जो पहले थी। तो पहले जो है वो इनका होल्ड था, बांग्लादेश में भी था, अफगानिस्तान में भी था, नेपाल छोटा कंट्री है उधर भी। तो ये जो है वो मोदी साहब जो हैं वो अपना दबदबा बनाए हुए थे, लेकिन अब जो है वो खाक में मिल गया है। गीदड़ बबकियां ही जो है ये लगाते रहते हैं अब, और तो ये कुछ कर नहीं सकते।
बाकी शेख हसीना वाजिद का मैं बता दूं आपको कि वो जो है वो भारत के ज्यादा करीब थी, पाकिस्तान से दूर थी। पाकिस्तान से जो है वो आप कह लें कि नफरत एक किस्म का करती थी शेख मुजीब के साथ जो हुआ उस हवाले को लेकर। लेकिन बांग्लादेश की आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है। वो पाकिस्तान में आना भी चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना भी चाहते हैं। तो रिसेंटली जो है वो मोदी साहब ने जो है वो शेख हसीना वाजिद को जो है वहां पर पनाह दी हुई है। अब ये भी कह रहे हैं कि उसे यूके में असाइलम, यूके ने जो है वो असाइलम देने से मना कर दिया है, फिलहाल जो है वो भारत में ही रुकी हुई हैं। तो इस पर जो है वो बांग्लादेशी लोग, उनमें गम गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। और एक वजह ये भी है कि बांग्लादेशी लोग जो हैं वो भारत के साथ नफरत पर उतर आए हैं, तो वो भारत को अच्छा नहीं समझते। अब वो पाकिस्तानियों को अच्छा समझते हैं तो भारतीयों को आग लगती है कि वो पाकिस्तानियों को क्यों अच्छा समझते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।